हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो एबीसी एनालिसिस किस पे सॉल्व करेंगे। एबीसी एनालिसिस करने का मतलब ऑल बेस्ड कंट्रोल एनालिसिस, जिसको हम इन्वेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं या सिलेक्टिव इन्वेंटिव मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं मटेरियल को। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल को डालते हैं जिसका यूनिट तो बहुत कम है बट उसकी वैल्यू क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई है। कैटेगरी बी के अंदर वैसे रॉ मटेरियल को डालते हैं जिसका यूनिट भी मॉडरेट है और वैल्यू भी मॉडरेट है। कैटेगरी सी के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल को डालते हैं जिसकी यूनिट क्या चीज़ है, हाई है, यूनिट बहुत ज़्यादा है और वैल्यू क्या चीज़ है, लेस है। सो दैट हम लोग क्या चीज़ कर सके, प्रॉपर मॉनिटर कर सके। हम लोग मॉनिटर करेंगे तीनों रॉ मटेरियल को, तीनों कैटेगरी के रॉ मटेरियल को, बट क्या चीज़ हो, किस पे ज़्यादा फोकस करें, किसको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे, कौन से रॉ मटेरियल के, किसके वेस्टेज पे ज़्यादा ध्यान दे। तो वो किसकी हेल्प से हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं एबीसी एनालिसिस करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। किस बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के अंदर वो जो हम लोग जो सेग्रीगेट करते हैं वो यूनिट्स के बेसिस पे एंड उसके वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग को वही फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, जो डिटेल्स गिवन नीचे, ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। हम लोग को एक प्लान ड्रॉ करना है एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल का। आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट। आइटम नंबर 1 जिसकी यूनिट है 7000 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 4.450। आइटम नंबर 2 जिसकी यूनिट है 4000 यूनिट एंड कॉस्ट है 19.140। आइटम नंबर 3 जिसकी यूनिट है 1500 यूनिट एंड कॉस्ट है 8.900। आइटम नंबर 4 जिसकी यूनिट है 29000 यूनिट एंड कॉस्ट है 0.180। आइटम नंबर 5 जिसकी यूनिट है 10,000 यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट है 8.190। आइटम नंबर 6 जिसकी यूनिट है 40,000 यूनिट एंड कॉस्ट है 0.450। आइटम नंबर 7 जिसकी यूनिट है 60,000 यूनिट, 0.180। इस तरीके से सो ऑन चलता है। आइटम, यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट गिवन है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। 12 आइटम दे रखा है हम लोग को ना, 12 आइटम का हम लोग को यूनिट्स दे रखा है और 12 यूनिट्स का कॉस्ट गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है, एक ड्रॉ करना है प्लान, एबीसी प्लान ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या चीज करेंगे, 3 कैटेगरी में बांटेंगे ये आइटम्स को, जिसमें एक कैटेगरी में वैसे आइटम को डालेंगे जिसका यूनिट तो बहुत कम होगा बट उसका वैल्यू हाई होगा। कैटेगरी बी के अंदर दोनों मॉडरेट होगा, यूनिट्स एंड इट्स वैल्यू बोथ आर मॉडरेट। कैटेगरी सी के अंदर यूनिट तो वेरी हाई होगा, यूनिट बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसका वैल्यू लेस होगा। तो हम लोग सेग्रीगेट करेंगे इस डेटा की हेल्प से, सो दैट हम प्रॉपर मॉनिटर कर सके रॉ मटेरियल का। तो हम लोगों ने एक चार्ट ड्रॉ किया, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग दिया हम लोगों ने। आइटम नंबर 1 का यूनिट है 7000 यूनिट है, प्रॉब्लम में गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट प्रॉब्लम में गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आएगा हम लोग का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट किस तरीके से फाइंड किया, टोटल हम लोगों ने टोटल किया यूनिट्स का, 2,19,000, 2,19,000 टोटल यूनिट है। तो आइटम एक कितना है, 2,19,000 का। आइटम ए के अंदर जो यूनिट है 7,000 यूनिट, वो कितना परसेंट है 2,19,000 का,
टोटल जो यूनिट्स है उसका कितना परसेंट आइटम ए का यूनिट्स है, डेट इज 7000 यूनिट जो है वो कितना परसेंट है 2,19,000 यूनिट का। ठीक है, तो 7000 आइटम है ए का यूनिट। ठीक है, टोटल जो है यूनिट वो 2,19,000 है। ठीक, कितना परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 3.1963 जो आइटम है, आइटम 1 में जो यूनिट है 7000 यूनिट जो है वो टोटल यूनिट जो है 2,19,000 का 3.196% है। कितना परसेंट है 3.9163% है। इस तरीके से हम लोग हर एक आइटम का फाइंड कर लेंगे। यूनिट 4000 यूनिट जो है आइटम 2 का वो कितना परसेंट है टोटल यूनिट का। ठीक है, तो टोटल यूनिट किस तरीके से फाइंड किए, 12 यूनिट का हम लोगों ने एग्रीगेट कर लिया, जो क्या चीज़ आया 2,19,000 आया, 2,19,000 रुपीज़ आया। ठीक है, सॉरी 2,19,000 यूनिट आया। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट फाइंड करना। तो 4000 यूनिट जो है वो कितना परसेंट है 2,19,000 यूनिट का, वो हम लोग को फाइंड करना। जो किस तरीके से फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट से। एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट, तो यूनिट को मल्टीप्लाई कर दे यूनिट कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आएगा, तो हम लोग को कैसे फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहले हम लोग एग्रीगेट कर देंगे टोटल कॉस्ट का, जो कि 3,55,770 रुपया, 3,55,770 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। तो ये फाइंड करना आइटम नंबर ए के अंदर जो टोटल कॉस्ट है 31,150 का, वो कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट, डेट इज 3,55,717 का। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, 31,150 कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट, तो 31,150 कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट पर, टोटल कॉस्ट कितना है 3,55,770। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के फॉर्म में लाने के लिए, तो ये जो है 8.7556 है टोटल कॉस्ट का, 8.7557 हमने लिख दिया। इस तरीके से हम 12 आइटम का फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग रैंकिंग करेंगे, ए रैंक देंगे, बी रैंक देंगे, सी रैंक देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से रैंक देंगे, तो बेसिस ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो करते हैं हम लोग अजम्पशंस के बेसिस पे करते हैं कि 50,000 एंड एबव 50,000 और एबव के वैल्यू का अगर हमारे पास मटेरियल है तो उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। 13,000 से 50,000 रुपए के वैल्यू का मटेरियल है तो उसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे, और 13,000 से कम वैल्यू का मटेरियल है तो उसको हम लोग सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो इसका कोई एक प्रिस्क्राइब रूल नहीं है, मतलब कि 50,000 से ऊपर वाले को हम एक कैटेगरी में रखें, ऐसा नहीं है। ये क्या चीज़ करती है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है, अपने हिसाब से अजम्पशन लेती है, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस क्या चीज़ होगा, वैरी करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या चीज़ किया, डेटा से हम लोग को लग रहा है कि 50,000 या उससे एबव का जो भी मटेरियल कॉस्ट है उसको हम लोग को ए कैटेगरी में रखना चाहिए, और 13,000 से 15,000 का जो भी मटेरियल का कॉस्ट है उसको हम लोग को बी कैटेगरी में रखना चाहिए, और 30,000 से जो 30,000 से कम वैल्यू 30,000 से कम का कॉस्ट है मटेरियल का उसको सी कैटेगरी के अंदर रखना है। तो हम ABC एनालिसिस करती है, किस बेसिस पे, अपने अजम्पशंस के बेसिस पे। अजम्पशंस कैसे लिए, डेटा की हेल्प से, बिकॉज टोटल कॉस्ट हम लोगों ने देखा हर एक आइटम का। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितने वैल्यू के ऊपर वाले कॉस्ट को हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे,
कितने वैल्यू वाले को हम बी कैटेगरी में रखेंगे, कितने वैल्यू वाले को हम सी कैटेगरी पे रखेंगे, ठीक है। वो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है डेटा की हेल्प से। तो हम लोगों ने डेटा की हेल्प से एक अजम्पशंस लिया कि 50,000 और उससे ऊपर के वैल्यू का जो भी मटेरियल है उसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। 13,000 से 15,000 के वैल्यू का जो भी मटेरियल है उसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे। बिलो 30,000 वैल्यू का जो कॉस्ट है उसको हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ABC एनालिसिस कर दिया, रैंकिंग दे दिया, ठीक है। जैसे आइटम नंबर ए का टोटल कॉस्ट देखा 31,115 है, ठीक है। ये 50,000 से लेस है, 50,000 से कम है। ये किस कैटेगरी में आ रहा है? 13 to 50,000 के बीच में फॉल कर रहा है, 31,150। इसको हम बी कैटेगरी का रैंक दे दिए। उस तरीके से हम लोगों ने क्या चीज़ किया, सारे का रैंकिंग किया। अब आइटम नंबर 2 का आते हैं। आइटम नंबर 2 में टोटल कॉस्ट कितना है? 76,516, ठीक है, टोटल कॉस्ट है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ कहा कि 50,000 या उससे एबव का जो भी कॉस्ट है मटेरियल का उसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। ये 50,000 से ज़्यादा का है तो इसको हम लोगों ने क्या चीज़ किया, ए कैटेगरी में पुट कर दिया। उस तरीके से हर एक आइटम को इस अजम्पशंस के बेसिस पे क्लासीफाई किए, किसको ए कैटेगरी में रखना है, किसको बी कैटेगरी में रखना है, किसको सी कैटेगरी में रखना है। और उसके बाद हम लोगों ने ये फाइंड किया कैटेगरी ए बी सी उसमें कौन कौन सा आइटम आएगा और कितना कितना यूनिट्स होगा और उसके कितने कितने कॉस्ट होंगे। तो हम लोगों ने फाइंड किया कैटेगरी ए के अंदर आइटम नंबर 2 आएगा, आइटम नंबर 5 आएगा, आइटम नंबर 11 आएगा। आइटम नंबर 2 कैटेगरी ए के अंदर आएगा, आइटम नंबर 5 कैटेगरी ए के अंदर आएगा, आइटम नंबर 11 कैटेगरी ए के अंदर आएगा। तो उसके आइटम को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और उसके यूनिट को पुट किया, उसके कॉस्ट को पुट किया। एक कैटेगरी में आइटम 2 आ रहा है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी यूनिट कितनी है 4,000 यूनिट, कॉस्ट कितनी है 76,516, ठीक है। एंड आइटम नंबर 5 है एक कैटेगरी में, तो इसकी यूनिट कितनी है 10,000 यूनिट है, इसकी कॉस्ट कितनी है 81,900, इसका टोटल कॉस्ट है। 11 नंबर आइटम कैटेगरी ए में आएगा तो इसकी यूनिट 11,500 है और इसकी टोटल कॉस्ट कितना है 72,680 रुपीज़ है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोगों ने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया और सबका आइटम लिखा कि ए कैटेगरी में कौन कौन आइटम आएगा और उसका कितना यूनिट्स होगा और उसकी कितनी कॉस्ट होंगे। कैटेगरी बी के अंदर कौन कौन आइटम आएगा, उसका कितना यूनिट्स होगा और उसके कितने कॉस्ट होंगे। कैटेगरी सी के अंदर कौन कौन सा आइटम क्लासिफाई होगा और उसकी कितने यूनिट्स होंगे और उसके कॉस्ट कितने होंगे, ठीक है। ABC एनालिसिस के हेल्प से हम लोगों ने क्लासिफाई किया।